हेलो फ्रेंड्स, इट्स इमानी और हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT बायोलॉजी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पार्ट नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ज़्यादातर प्लांट के फ्लावर जो होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट का मतलब है कि उनमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं और इनके पॉलन ग्रेन तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के संपर्क में आते हैं। ठीक है। कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। अगर कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाए तो उसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि सेम सेल्फ पॉलिनेशन बार बार करवाने की वजह से जो उसके जो फ्रूट्स हैं, उससे जो सीड्स आ रहे हैं, उसकी क्वालिटी घट जाती है और उसको ठीक करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जाता है। और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्लांट्स में कुछ डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। वो क्या क्या है अब देखो। अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड लास्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पहला है अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन। अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन में अवॉइड ऑटोगैमी होता है, मतलब कि ऑटोगैमी को किसी भी तरह से अवॉइड करना। ऑटोगैमी क्या था? सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे ही स्टिग्मा एंड स्टैमेन का आदान प्रदान। तो अवॉइड करना है सिंक्रोनाइजेशन। उसमें क्या होगा? कुछ स्पीसीज़ में पॉलन के रिलीज़ एंड स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, और या तो स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले पॉलन रिलीज़ हो जाता है या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है उसके बाद पॉलन रिलीज़ होता है। मतलब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है समन्वयता, मतलब कि एक टाइम पे दोनों का काम करना। उसको अवॉइड करने के लिए कुछ स्पीसीज़ में पॉलन के रिलीज़ होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना, मतलब एक्सेप्टेबल होना, उन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। वो दोनों सेम टाइम पे नहीं होते हैं। तो जब स्टिग्मा रिसेप्टिव है, लेने लायक है पॉलन ग्रेन, उस टाइम पॉलन रिलीज़ ही नहीं होगा, तो उसकी वजह से ऑटोगैमी नहीं होगी। और या तो जब पॉलन रिलीज़ होगा उस टाइम स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी नहीं होगी। दूसरा है एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। कुछ स्पीसीज़ में एंथर एंड स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पर स्थित होते हैं ताकि पॉलन ग्रेन कभी सेम फ्लावर के स्टिग्मा के संपर्क में ना आ पाए। यहाँ भी वही है, ऑटोगैमी को अवॉइड करना है। और इसके लिए क्या करेंगे? जो कुछ स्पीसीज़ है वहाँ पर एंथर और स्टिग्मा दोनों का पोजीशन अलग अलग होता है। ऐसे होता है ताकि पॉलन ग्रेन कभी भी सेम फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आए। अब है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये जेनेटिक मैकेनिज़्म है, ये जो सेल्फ, क्योंकि ये खुद के अंदर से है ना, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो ये जेनेटिक मैकेनिज़्म है। और इसमें क्या होता है? सेल्फ पॉलन, जो सेम फ्लावर का पॉलन है या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का पॉलन है, उसके द्वारा ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है। ठीक। पिस्टल में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसमें क्या होगा? कुछ पार्टिकुलर फ्लावर्स के स्टिग्मा पे पॉलन रिलीज़ अगर गलती से हो भी गया तो वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और इसका कारण है कि वो जेनेटिकली इनकम्पैटिबल है एक दूसरे के लिए। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। ठीक है। क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि या तो सिर्फ मेल फ्लावर है या तो सिर्फ फीमेल फ्लावर है। तो अगर सिर्फ मेल फ्लावर है तो उसमें सिर्फ स्टैमेन है, उसमें स्टिग्मा है ही नहीं, तो वो ऑटोगैमी को रोक देगा। और अगर सिर्फ फीमेल है तो भी वो ऑटोगैमी को रोक देगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का भी होना सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं तो ऑटोगैमी से बचा जा सकता है, लेकिन जिटोनोगैमी से नहीं। जेन्यून है ना, एक प्लांट है उसमें अगर सेम फ्लावर पे मेल फीमेल दोनों है तो ऑटोगैमी होती है। और अगर सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर मेल एंड फीमेल है तो जिटोनोगैमी होती है। तो यहाँ पर अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पे हैं
तो ऑटोगैमी से तो बच सकते हैं बाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन जिटोनोगैमी से नहीं। और इसके एग्जांपल है मोनोसियस, कैस्टर एंड मेज। क्या क्या है? कैस्टर एंड मेज। मोनोसियस मतलब एक में ही एक प्लांट है, उसमें एक मेल फ्लावर होना, एक फीमेल फ्लावर होना। बहुत सारी स्पीसीज़ में मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर होते हैं, जिसको कि डायोसियस कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है पपाया। इसीलिए देखना, पपाया को जब लगाया जाता है, प्लांटेशन की जाती है, तो मेल एंड फीमेल दोनों के प्लांट्स लगाए जाते हैं, एक सिंगल प्लांट से वो नहीं होता है। इस स्थिति में ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी दोनों ही नहीं हो पाते। मतलब कि डायोसियस जब होगा तो ना तो ऑटोगैमी होगा ना तो जिटोनोगैमी होगा। अब अगले पार्ट हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग।